Assalamualaikum dear students, hope you all doing good. Dear student, in today's lecture we will discuss about convection and convection current. तो students, सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वेक्शन की. कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन का जो मेथड है उसके थ्रू हीट ट्रांसफर होती है फ्लूइड में, यानी कि लिक्विड और गैसेस में होती है. कन्वेक्शन का मेथड जो है वो सॉलिड में नहीं होता, सॉलिड में कंडक्शन होती है, जिसे हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. तो कन्वेक्शन में बेसिकली हीट ट्रांसफर होती है बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो भी आपके लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल हैं वो एक्चुअली एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, और इनकी मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो मोस्टली अपवर्ड डायरेक्शन होती है, कोल्ड प्लेस से हॉट प्लेस की तरफ. ठीक है, एज यू कैन सी यहाँ पर आपको एक केटल नज़र आ रही है जिसमें लेट्स सपोज इसमें जो है वो पानी गर्म हो रहा है. आपने इसको एक बर्नर पे रखा हुआ है, बर्नर से इसको हीट मिल रही है. अब जैसे ही इस केटल को हीट मिलेगी तो केटल के अंदर जो वाटर है उसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो गर्म होना स्टार्ट होंगे. अब मॉलिक्यूल किस तरह गर्म होंगे? सबसे पहले जो बॉटम में मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स, वो हीट अप होंगे. जैसे भी हीट मिलेगी वो वार्म होंगे और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे. एज यू कैन सी है एरो. अब ऊपर जो आपके पास कूल मॉलिक्यूल है, यानी कि जो अभी गर्म नहीं हुए, वो क्या करेंगे, वो वहाँ से मूव करेंगे और वो नीचे की तरफ जो है यानी कि डाउनवर्ड जो है वो मूव करना शुरू कर देंगे. यानी दोबारा रिपीट करती हूँ कि यानी कि आपकी हीट देने से सबसे पहले नीचे के जो मॉलिक्यूल होंगे वो वार्म होंगे, और जैसे ही वो वार्म होंगे वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, और ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है जो कि अभी कूल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे. अब इनके जो वार्म और कूल मॉलिक्यूल्स हैं इनकी इस तरह से मूवमेंट की वजह से यहाँ पर एक कन्वेक्शन करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा. तो इस तरीके से जो आपका कन्वेक्शन का मेथड है वो कंप्लीट होता है. एक पॉइंट स्टूडेंट आपने याद रखना है कि जो वैक्यूम है वहाँ पर कन्वेक्शन नहीं होती. ठीक है, क्योंकि वैक्यूम बिल्कुल उसमें कोई एयर नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, और उसमें जो है वो कन्वेक्शन नहीं होती. सब जो है वो विंटर्स में हीटर वगैरह यूज़ करते हैं. कुछ रूम ही ऐसे होते हैं जिनके अंदर ही एक स्पेशल हीटिंग जो है वो सेक्शन बना हुआ होता है. तो होता क्या है बेसिकली, सबसे पहले जैसे ही आपका रेडिएटर से हॉट होता है उसमें से रेडिएशन इमिट होती हैं. तो हमेशा जब भी जो पार्टिकल वार्म होंगे या एयर वार्म होगी वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है. तो जैसे ही रेडिएशन के इर्द गिर्द जो भी हवा होगी सबसे पहले वो हीटअप होगी, गर्म होगी और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी. अब ऊपर जो आपके पास कूल लेयर है, ठीक है, वो जैसे जो कि जैसे यहाँ पर विंडो भी देख सकते हैं, समटाइम कोई ना कोई रास्ता होता है जहाँ हवा ठंडी आ रही होती है. फिर वो जो कूल एयर होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी इस हॉट रेडिएटर की तरफ. अब वार्म एयर जो है वो अपवर्ड मूव हो रही है, कूल एयर जो है वो डाउनवर्ड मूव हो रही है. अब इन दोनों के दरमियान सेंटर मूवमेंट की वजह से, यानी कि अपवर्ड और डाउन की वजह से कन्वेक्शन करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है, और फिर इस वजह से जो थोड़ी टाइम में आपका पूरे का पूरा जो रूम होता है वो गर्म हो जाता है. मोस्टली रूम में जो यहाँ पर हीटिंग सेक्शन होता है वो इसी प्रिंसिपल पर जो है वो आपके जो रूम होते हैं वो हीटर की वजह से गर्म होते हैं. नेक्स्ट हम थोड़ा सा कन्वेक्शन करंट को डिफाइन कर लेते हैं. कन्वेक्शन करंट क्या है? कन्वेक्शन करंट बेसिकली आर फ्लोइंग फ्लूइड दैट इज मूविंग बिकॉज देयर इज अ टेम्परेचर और डेंसिटी डिफरेंस विद इन द मटीरियल. अब हमने कहा कि एक चीज़ गर्म होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है, एक चीज़ कूल होती है वो डाउनवर्ड मूव करती है, और इनके मूवमेंट की वजह से कन्वेक्शन करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है, क्योंकि दोनों चीज़ों में टेम्परेचर डिफरेंस है. इसके अलावा डेंसिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जो एयर गर्म हो जाती है वो हल्की हो जाती है तो उसकी डेंसिटी कम होती है, यानी कि उसका साइज या वेट कह लें वो कम होता है. लेकिन जो चीज़ कूल होती है, जो एयर कूल होती है या वाटर मॉलिक्यूल्स कूल होते हैं, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है. तो एक तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, दूसरा डेंसिटी डिफरेंस की वजह से, जो कि मटेरियल के अंदर ही हो रहा होता है या एक क्लोज रूम में हो रहा होता है, या आपका कन्वेक्शन करंट जो होता है वो फ्लो करना स्टार्ट करता है. अब जो
कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस होता है वो सिर्फ गैसेज और लिक्विड में प्रोड्यूस होता है, सॉलिड में नहीं होता। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, जिसको आपने स्टोव पे रखा हुआ है, यानी कि उसको हीट मिल रही है। इसके अंदर आपने कुछ 2 वुडन ब्लॉक भी डाले हुए हैं। अब जैसे ही हीट मिलेगी, हीट के जैसे होगा वही, सबसे पहले जो मॉलिक्यूल्स वार्म होंगे वो अपर डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, और जो मॉलिक्यूल्स कूल होंगे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। और इनकी मूवमेंट की वजह से वाटर में करंट प्रोड्यूस होगा, जिसे हमने कन्वेक्शन करंट का नाम दिया है। इसके अलावा ये जो कन्वेक्शन करंट है ये हमारे वेदर को भी इफेक्ट करता है, यानी कि इसका हमारे वेदर में भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। अब होता क्या है, जैसे कि हवा है ये कंटिन्यूसली मूव करती रहती है, तो दिन के टाइम एक्चुअली क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, दिन में होता ये है कि जो सन होता है वो वार्म करता है लैंड को भी और आपकी सी को भी, लेकिन जो लैंड है वो सी के कंपैरिजन ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है। सी में पानी, समुद्र में पानी होता है, पानी को गर्म होते हुए टाइम लगता है। जैसे ही आपकी लैंड की जो एयर गर्म होती है ये राइज अप होती है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, एज यू कैन सी है। और जैसे ही ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, तो जो आपकी सी की कूल एयर है, ठीक है, वो सी से लैंड की तरफ मूव करती है। रिपीट करती हूँ, दिन के टाइम आपकी लैंड जो है वो ज़्यादा जल्दी गर्म होती है सी के कंपैरिजन। जैसे ही लैंड की गर्म हो जाती है तो उसकी जो एयर होती है वो वार्म होती है और राइज करती है अपने डायरेक्शन में, और ये सी की तरफ मूव करती है। अब सी में जो हवा कूल है वो लैंड की तरफ जो है वो मूव करती है। दिस इज बिकॉज इट इज लाइटर और लेस डेंस देन कोल्ड एयर। कूलर एयर जो है वो आपकी हैवी है, ठीक है, जिसने मूव करना है सी से लैंड की तरफ। अब इनकी मूवमेंट की वजह से कन्वेक्शन करंट सेटअप होता है और कूल ब्रीज जो है वो ब्लो करती है, जिसे हम सी ब्रीज का नाम भी देते हैं। अब बात करते हैं नाइट में। नाइट में क्या होता है, नाइट में पूरा प्रोसेस जो है वो अपोजिट हो जाता है। अब रात के टाइम जो आपकी लैंड होती है वो ठंडी हो जाती है, लेकिन जो आपका सी वाटर होता है वो पूरे दिन की हीट की वजह से गर्म हो चुका होता है। तो रात के टाइम जो गर्म हवा होती है सी की वो गर्म होती है और ज़मीन की तरफ यानी लैंड की तरफ जो है वो मूव करती है, और लैंड की जो कूल एयर होती है वो सी की तरफ मूव करती है। इन किसी मूवमेंट की वजह से कन्वेक्शन करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है, और हम इस ब्रीज को नाम देते हैं लैंड ब्रीज का। तो स्टूडेंट, ये जो कन्वेक्शन करंट है जो आपके डे और नाइट में यानी कि आपके वेदर को में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। अब आते हैं असाइनमेंट वर्क की तरफ। आपने असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को लर्न करना है और अपनी नोटबुक पर मेंशन करना है। क्वेश्चन ये भी शॉर्ट ही है, ज़्यादा लेंथी नहीं है, इसलिए आपने प्रॉपरली लर्न करना और अपने नोटबुक पे मेंशन करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।